हेलो बच्चों, टुडे वी हैव टू डिस्कस काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेटेड टू सम पोटेंशियल डिफरेंस। इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग दो प्लेट लेगा। फर्स्ट प्लेट जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम एक चार्ज को यहां से मूव करा रहे हैं, ठीक है। सपोज देयर इज अ टू प्लेट, फर्स्ट प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज, सेकंड प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज एंड देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड दिस इज अ चार्ज वी हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेट टू अनदर प्लेट। हम एक प्लेट से दूसरे प्लेट को चार्ज को मूव करा रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस दिस पॉइंट इज VA एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस पॉइंट इज VB। नाउ हम लोग लिख सकते हैं पूरा ड्रॉप है। तो V इक्वल VA माइनस VB, ये हो गया। आफ्टर दैट वर्क डन देखिए कितना हो रहा है, वर्क डन इन मूविंग W इक्वल QV, ठीक है। नाउ suppose this charge is moving from positive place to negative place with velocity v। ये v वेलोसिटी से पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर मूव कर रहा है। नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब देखिए, वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको पता है फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू दी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वर्क डन देखिए क्या है, QV इक्वल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो mv स्क्वायर इक्वल टू qv, v इक्वल टू qv बाई m और ये अंडर रूट में आ गया, ठीक। अब देखिए, आपने फार्मूला अभी पढ़ा है k इक्वल qv, ठीक है। इससे यूनिट निकाल लिया जाए। इसकी वैल्यू देखिए, चार्ज की 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1 वोल्ट, इसकी वैल्यू 1 वोल्ट ले रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। दिस काइनेटिक एनर्जी, इस काइनेटिक एनर्जी को आप कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस काइनेटिक एनर्जी इज सेड टू बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। This kinetic energy is known as 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर हम आपसे पूछे कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लिखा जाएगा बच्चों, ठीक है। इरेज कर दें। Now we have to discuss trajectory of a charged particle in a uniform electric field.
ठीक है, तो पहले इसका डायग्राम बना देते हैं, फिर इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ये देखिए एक प्लेट है जो पॉजिटिवली चार्ज है, इसका लेंथ l है एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ये देखिए एक प्लेट जो है नेगेटिवली चार्ज है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देयर इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, प्लेट के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है एज को छोड़ करके। अब हमें चार्ज पार्टिकल को, एक इलेक्ट्रॉन को v वेलोसिटी से इसके अंदर से मूव कराते हैं। तो देखिए जब ये इस एक्सिस के अलॉन्ग मूव करेगा तो इन दोनों के बीच फोर्स मिलेगा, दोनों पैरेलल है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है, तो इसका पाथ ऐसे जाएगा। ठीक है, मान लीजिए v डैश वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड से ये बाहर निकल गया। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है पाथा प्रोजेक्टाइलिस पैराबोलिका पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जब खड़े रहते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को आप थ्रो करते हैं विद सर्टेन एंगल, तो इसे क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल कहते हैं। व्हेन एनी ऑब्जेक्ट थ्रो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ सर्टेन एंगल देन इट मूव ऑन द पैराबोलिक पाथ, इट इज नोन एज पाथा प्रोजेक्टाइल, जिसे कहते हैं पाथा प्रोजेक्टाइल कहा जाता है, जो क्या होता है, पैराबोलिक होता है। ठीक है, ऐसे ही जब एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से मूव कराते हैं तो इसका भी पाथ कैसा मिलता है, पैराबोलिक मिलता है। ठीक है, इसका भी पाथ कैसा मिलेगा, पैराबोलिक मिलेगा, वो आगे अभी हम लोग प्रूफ कर लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, लेट इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये क्या कर रहा है, इंटर कर रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का डायरेक्शन देखिए क्या है, नीचे की ओर है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में कोई फोर्स नहीं लगेगा, बट वाई एक्सिस के अलॉन्ग में फोर्स लगेगा। F इक्वल ई फर्स्ट एक्सेलरेशन देख लीजिए कितना एक्सेलरेट हो रहा है, तो F इक्वल एम में A इक्वल F बाई एम, दैट इज E अपॉन M। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस मूविंग अलोंग द x एक्सिस। तो ये हो जाएगा x इक्वल dt एंड t इक्वल x बाई b। ठीक है, नाउ डिस्टेंस कवर अलोंग y एक्सिस, डिस्टेंस कवर अलोंग y एक्सिस निकाल लीजिए। देखिए y इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इनिशियल अगर हम वेलोसिटी देखें इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा, रेस्ट पोजीशन में 0। ठीक है, अभी यहाँ क्या है, बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर पास कराने के पहले क्या है, इसकी वेलोसिटी 0, तो ये टर्म पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आपका बचेगा हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर बचा। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी जाए, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दीजिए और टाइम की भी वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए y इक्वल कितना आ जाएगा बाबू, हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू e बाई m एंड दैट इज x अपॉन v का होल स्क्वायर। आपका एक रिजल्ट ये आया। आगे देखिए, आपको पता है यहां क्या है, लेंथ लिया है मैंने l, जब आपने लेंथ l लिया है तो थोड़ा इसको रिप्लेस कर दिया जाए। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल हाफ e अपॉन m और x की जगह पे l अपॉन v
स्क्वायर था, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब आप एक चीज और देख रहे होंगे, आपको पता है काइनेटिक एनर्जी के इक्वल हाफ mv² एंड mv² इक्वल 2k। यहाँ देखिए mv² मिल रहा है, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 2k से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तब देखिए कितना आ रहा, y इक्वल e l² अपॉन 2 ये और ये 2 कितना हो गया 4k, ये आपका है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? तो पाथा प्रोजेक्टाइल ये भी इक्वेशन y को cx² के फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं कि जो पाथा ट्रेजेक्टरी है वो कैसा है, पैराबोलिक है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।